नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम वर्णों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्ण को जाना कि वर्ण किसको कहते हैं। फिर ये भी जाना कि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको व्यंजन के जो प्रश्न हैं, देखिए, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाना ये बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि प्रश्न और विषय दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है व्यंजन से संबंधित, पहला प्रश्न है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपने पहले भी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि ये वह प्राकृतिक ध्वनि होती है जो स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर नहीं आती, परंतु यदि स्वर मिला दिया जाए तो स्वर के साथ वो मुंह से बाहर निकलती है, उसी को कहते हैं व्यंजन। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वर्ण क है, तो का मुंह से आपके तभी बाहर आएगा जब उसमें आ की आवाज सम्मिलित होगी, अन्यथा वो मुंह के अंदर ही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ये जो व्यंजन है, ये स्वतंत्र रूप से मुंह से बाहर नहीं आते, परंतु स्वर के साथ मिलाने पर ये बाहर निकलते हैं। तो ये जानकारी तो हुई आपकी व्यंजन किसको कहते हैं। अब आता है प्रश्न स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अब हम चलते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जो का से लेकर के और मां तक हैं, वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि हर एक वर्ग में 5-5 है। हमारे यहाँ जो भाषा है, इसको जो वर्ण हैं उनको व्यवस्थित रूप से अलग अलग रूप देकर बांटा गया है। तो इनमें से जो का वर्ग से लेकर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्गों को कि जो 25 व्यंजन हैं, 5-5 होते हैं प्रत्येक में, वो 25 हैं। ये हैं का से लेकर के मां तक, प्रत्येक पंक्ति में 5-5 हैं। उसके बाद में अब आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या होती है 4, और वो हैं आपके या, र, ला, वा। इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ये हैं श, ह, स, ह। 4 ये होते हैं। इसके बाद में फिर आता है आपका द्विगुण व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है भाई? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये हैं जो कि डा और ढा के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु थोड़ा इसमें जो है अंतर ये होता है कि इसमें नीचे एक बिंदी लगी होती है। तो इसको कहते हैं ड़ा और इसको कहते हैं ढ़ा। डा से ड़ा और ढा से ढ़ा, ये बनता है। तो ये इनकी संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये वे व्यंजन होते हैं जिनकी रचना 2 व्यंजनों को मिलाकर होती है।
मतलब दो व्यंजनों को मिला करके जो बनता है व्यंजन उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और वो जो हैं 4 होते हैं, इनकी संख्या होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है और ये हैं आपके क्ष, त्र, ग, स्र। ये का और श से मिलकर बना है, ये त र से मिलकर बना है, ये ज यहाँ से मिलकर बना है, ज्य ये ज्य बोलते हैं, और ये स्र ये श और र से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हुए। उसके बाद में फिर इनकी जो पूर्ण संख्या है व्यंजनों की, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार से ये मिलकर के 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35। इस प्रकार ये संख्या होती है 35। अब अगला प्रश्न आता है कि लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो लेखन के आधार पर इसमें क्या होता है कि 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं वो और इनमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या बन जाती है 39। 39 बन जाती है ये। अब ये आता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है। अब कुल वर्ण मतलब इसमें आपके जो स्वर हैं और व्यंजन दोनों कुल वर्ण। तो कुल वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर 45 होती है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन। अब आता है लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो भाई स्वर जो हैं वो 10 से बढ़ कर के 13 हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं इसमें? वो री, अनुनासिक और अंग 3 हैं। ये अनुनासिक और कहना चाहिए कि जो अर्चन बिंदु है और एक अनुस्वार यानी अंग। इस प्रकार से ये जो है 13 ये हुए और 35 ये हुए, 4 संयुक्त हुए, तो ये 52 संख्या इनकी हो जाती है। तो आपने जाना कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है और खाली वर्णों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो इस प्रकार से ये आज वर्णों की जो मुख्य जानकारी थी वो मैंने आपको दी। अब इसके बाद में इससे संबंधित जो और बातें हैं वर्णों से संबंधित या स्वर और व्यंजन से संबंधित, ये मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए और लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।